पाक फौज का एक अफसर और 3 सिपाही वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ। फितना अल-ख्वारिज के 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। डेरा इस्माइल खान के इलाके हथाला में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और ख्वारिज में फायरिंग का सख्त तबादला हुआ। 9 ख्वारिज मारे गए। खला ख्वारिज में रिंग लीडर फरमान, अमानुल्लाह, सईद और बिलाल शामिल। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में भी ऑपरेशन 6 ख्वारिजी हलाक हो गए। ख्वारिज से बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज का एक ऑफिसर और 3 जवान जाम शहादत नोश कर गए। 21 साला शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ का ताल्लुक लाहौर से है। इलाके में मजीद ख्वारिजियों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मजीद मजबूत बनाती हैं। ISPR। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ने की वजह अफ़गान तालिबान की कलअदम TTP को मुसलसल माली और लॉजिस्टिक मामलत है। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामी कौंसिल में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया TTP की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। 2024 में पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए। TTP और अफ़गान तालिबान के दरमियान बढ़ता हुआ ताउन एक नया और ख़तरनाक रुझान है। कुंटर नंगरहार और खौसत में नए तरबियती मरकज़ कायम किए गए। रिपोर्ट में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड को भी अफगानिस्तान से मदद मिलने का इंकशाफ। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है। इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कई दहाइयों पर मुहित हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के क़ायम मक़ाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि दौरा अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। मोहसिन नकवी की क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत। पंजाब में ज़राअत को जदीद बनाने का इनकलाबी इक़दाम। किसानों को तमाम ज़रूरी सहूलियात एक छत तले फराहम करने के मनसूबे का आगाज़। चोलिस्तान में कंडाई और शापू के इलाकों में ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब। ग्रीन मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म, ज़रूरी तहकीक और सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह। आर्मी चीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा पंजाब पाकिस्तान का ज़रूरी पावर हाउस बन गया। जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। ग्रीन कॉर्पोरेट मनसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी। किसानों की तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ है। ज़राअत की तरक्की किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है। एग्री माल के तहत किसानों को तमाम सहूलतें एक छत तले दस्तयाब होंगी। किसानों को ड्रोन समेत ज़रूरी मशीनरी किराए पर देंगे। फूड सिक्योरिटी के लिए कॉर्पोरेट फार्मिंग ज़रूरी है। ज़राअत का शोबा मुल्की मईशत को बेहतर कर सकता है। ज़राअत की तरक्की के लिए मिसाली इक़दाम किए गए। लाइव स्टॉक कार्ड मुतारिफ करा रहे हैं। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक़ तिरमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर अपने अरूज पर है। मरीम नवाज हर शोबे में इनकलाबी और तारीख़ी इक़दाम उठा रही हैं। पंजाब को हकीकी मानों में फूड बास्केट सुबह बनाने पर तेज़ी से काम जारी है। पहली मरतबा किसानों को तारीख़ी 400 अरब का किसान कार्ड प्रोग्राम शुरू किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा KP और सिंध का मरीम नवाज के अच्छे इक़दाम को फॉलो करना अच्छी बात है। मुखालिफिन मरीम नवाज को हदफ़ तनकीद बनाने की बजाय अपने लोगों के मसाइल हल करने पर फोकस करें।
अडयाला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन के दरमियान झगड़ा। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगने से शुएब शाहीन जमीन पर गिर पड़े, बाजू पर चोट लगी। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गालियां दी। जेल अमले ने दोनों के दरमियान बीच बचाव कराया। शुएब शाहीन ने अडयाला जेल में बानी को फवाद चौधरी की शिकायत लगा दी। मुझे गेट नंबर 5 पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शुएब शाहीन ने बानी को अपना जख्मी हाथ भी दिखाया। बानी ने शिकायत सुनी अनसुनी कर दी। पूछा वो इंसानी हकूक की पिटीशन का क्या बना। शुएब शाहीन ने मुझे बगोड़ा कहा। बानी पीटीआई के हुक्म पर सुलह कर ली है, अब मामला खत्म हो गया। फवाद चौधरी की अदालत से वापसी पर गुफ्तगू। शुएब शाहीन ने सुलह की तरदीद कर दी। फवाद चौधरी ने झूठ बोला, कोई सुलह नहीं हुई, कभी माफ नहीं करूंगा, हम डायरेक्ट बदला लेंगे। शुएब शाहीन की जेल के बाहर गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, ये उसी से ही पूछे जी, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। क्या पीटीआई में कोई ग्रुप बंदी है? कुछ लोग खान साहब के पास चले जाते हैं। देखिए नहीं, ग्रुप बंदियाँ कोई नहीं है। यानी ये पहली पार्टी है जो कि बावजूद उसके कि उसका लीडर, उसकी मेजर लीडरशिप वो जेल में है, लेकिन पार्टी बिल्कुल इकट्ठी है। और उसके साथ जो हमने वो कमेटी बनाई है जो कि बुनियादी उन चीज़ों को देख रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में तो अब उसको आपको एक कॉन्क्रीट एक लाहेअमल भी मिलेगा। मरवत को पार्टी से निकालने का, मरवत से पूछें, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई ग्रुपबंदी नहीं, लीडर जेल में होने के बावजूद पार्टी इकट्ठी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ बानी का ग्रुप है। ग्रैंड अलायंस से मुतालिक मीटिंग्स हो रही हैं, आइंदा हफ्ते लाए हमल देंगे। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बैकडोर राबतों का इल्म नहीं, अपोजिशन जमातों का अलायंस खुशाइंद है, बानी किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। देखिए मेरे इल्म में नहीं है, और खान साहब का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो किसी डील की बुनियाद पे बाहर नहीं आएंगे। वो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए जेल में हैं। आइंदा भी उनको रहना पड़ा तो वो रहेंगे। वो अपने हर कारकुन की आज़ादी चाहते हैं, उसके बाद ही वो बाहर निकलेंगे। लिहाजा ये डील वगैरह की बात, बनी गाला की बात वो मुस्तरद कर चुके हैं। सिंध के अवाम को सस्ती बिजली फराहम करेंगे। बिलावल भुट्टो का विजन था, अवाम की महंगी बिजली से जान छुड़ाएंगे। गरीब पर महंगाई का बोझ, इसलिए सोलर सिस्टम तकसीम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने सोलराइजेशन का मंसूबा शुरू किया है। सरकारी बिजली के खर्चे से बचने के लिए इमारतों की सोलराइजेशन करेंगे। कराची की 35 सरकारी इमारतों पर सोलर सिस्टम लग चुके हैं। दीगर सरकारी इमारतों में सोलर सिस्टम का काम जारी है। सरकारी बिजली से बचने वाले पैसे गरीब अवाम पर लगाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा 2 दिन में होने वाली ट्रैफिक हादसा पर अफसोस हुआ, लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। नासिर हुसैन शाह बोले सिंध में सोलर पार्क्स भी तामीर किए जा रहे हैं। लोगों को सोलर होम सिस्टम तकसीम किए जा रहे हैं। चार्जर, बैटरी समेत सहूलत दे रहे हैं। ये सोलर होम सिस्टम 0 से 100 यूनिट तक फ्री दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का पेशावर में एसओएस विलेज का दौरा। एसओएस विलेज पेशावर की डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस ने एसओएस के डायरेक्टर के किरदार को सराहा। चीफ जस्टिस की एसओएस विलेज के बच्चों के लिए हर वक्त दस्तयाब रहने की यकीन दहानी। चीन की तरक्की दुनिया के लिए खतरा नहीं। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चंद दहाइयों में चीन की तेज़ तरीन तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। चीन का अरूज मस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। दौरे चीन के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। कहा चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान चीन के साथ खलाई शोबे में अपनी इस्तेदाद का बढ़ा रहा है। पाकिस्तान और चीन करीबी हमसाए हैं, तमाम हालात में दोस्त रहेंगे। चीन ज़राई शोबे में पाकिस्तान की मदद कर सकता है। पाकिस्तान के ज़राई शोबे की फी एकड़ पैदावारी सलाहियत चीन के मुकाबले में कम है। माहौलियात, आबादी समेत मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की तरक्की के लिए चीन की टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होने के ख़्वाह हैं। सदर मुमलिकत का चीन के साथ रवाबित, सड़कें और मवासलात मज़ीद बेहतर और पायदार बनाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान में अमन के साथ मशरूत है। दहशतगर्दी के मसले से निमटने के लिए अफगानिस्तान के साथ हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात जल्द होंगे। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत अकाबरीन के इजलास में फैसला। मुल्क में फ़िरका वाराना हमआहंगी को फ़रोग़ देने के लिए सियासी और मजहबी जमातें मिलकर काम करेंगी।
खैरपुर में कौमी शाहराह पर ज़ायरीन की बस उलट गई। 11 अफराद जम भग, 25 जख्मी। जम भग अफराद में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल। जख्मियों और लाशों को गुम्बद और वानीपुर के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ज़ायरीन की बस पंजाब से सेवन शरीफ जा रही थी। नवाब शाह की तहसील काजी अहमद में आमने रोड पर ज़ायरीन की वैन को हादसा। 6 अफराद जम भग, 10 जख्मी। ज़ायरीन सेवन शरीफ उर्स पर जा रहे थे। जम भग अफराद की लाशें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। गाजा जंगबंदी माहिदे के तहत कैदियों का तबादला जारी। हमास ने मजीद 3 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइल ने माहिदे के तहत 333 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया। फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर बसें गाजा के खान यूनुस पहुंची। हज़ारों फ़लस्तीनियों ने इस्तकबाल किया। इसराइली काबिज़ फ़ौज की मकबूजा मगरबी किनारे में कार्रवाइयाँ जारी। घरों को तबाह किया। हमास ने नाबलुस में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयों को शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। कहा कि दूसरे मरहले पर इसराइल के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात अगले हफ्ते शुरू होंगे। बेंजामिन नेतन्याहू का दौरा अमेरिका और ट्रंप की फरेब कारवाना तजवीज़ से मुज़ाकरात में ताख़ीर का खदशा। डिस्प्ले ऑफ वेपन पे सख्ती से पाबंदी है। मंडे से कोई भी शख्स जो है वो उसमें नजर आया डिस्प्ले ऑफ वेपन में, वो अरेस्ट हो जाएगा। कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी जो कि शहर में नज़र आई, किसी की भी गाड़ी होगी वो इम्पाउंड होगी और फिर आपको तकलीफ होगी। गाड़ियों की फिटनेस सब पे बहुत लाजिम है, वो सब ने ज़रूरी तौर पे करनी है। पीर से असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ियों को पकड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन के बगैर गाड़ी शोरूम से नहीं निकलेगी। बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार करेंगे। हादसे का शिकार या फायरिंग से जख्मी होने वाले शख्स का इलाज सिंध हुकूमत कराएगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF के मुतालबे पर अमल दरामद। वज़ीर आज़म की PIA को जून तक प्राइवेटाइज करने की हिदायत। PIA की मौशी हालत की बेहतरी के लिए अमेरिका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट का फैसला। अमेरिकी रूट्स खोलने के लिए अमेरिकी माहिरीन का वफ़द मार्च या अप्रैल में बुलाए जाने की तैयारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत ख़जाना, वज़ारत निजकारी और PIA हुकाम को हिदायत जारी। इससे कबल PIA की निजकारी अक्टूबर तक करने का फैसला किया गया था। रावलपिंडी से गैर कानूनी बैनुल-अक़वामी सिम्स की फ़रोख्त में मुलव्विस 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्ज़िमान में आमिर, मुदस्सिर, ज़िक्रिया, सैयद नूर और वजीह महमूद शामिल। मुल्ज़िमान सोशल मीडिया के ज़रिए बैनुल-अक़वामी सिम्स की खरीदो फरोख्त करते थे। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से 335 गैर कानूनी सिम्स और 5 मोबाइल फ़ोन्स बरामद। क्रिकेट के बड़े बड़े नाम चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आएंगे। साइम अयूब, जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हैजलवुड मेगा इवेंट से बाहर। मार्क स्टोइन्स, मिचेल मार्श, एज़िक नोकिया, जेराल्ड क्विंजी, जैक मैथल, बेन सेरल के अहम गजम्फर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे। इंटरनेशनल सतह पर मोदी से कारगिल सुबह। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और ट्रंप की मुलाकात जगहज़ाई का बायस। वाशिंगटन में मोदी और ट्रंप की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मोदी की नाअहली वाज़े। माजी की तरह इस बार भी मोदी को बात के लिए पर्चियों का सहारा लेना पड़ा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप से गुफ्तगू के दौरान मोदी पर्चियाँ निकाल कर पढ़ते रहे। ट्रंप ने भारतीय सहाफ़ी के सवाल का जवाब देने की बजाय उसे खरी खरी सुना दी। मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों का एहतजाज। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भूख हड़ताली कैंप में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सहाफ़ियों ने कहा कि पीका एक्ट के खिलाफ हर फोरम पर एहतजाज करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे। आखिरी कॉल पार्लियामेंट पर धरने की होगी। लाहौर प्रेस क्लब में भी भूख हड़ताली कैंप। पीका एक्ट के खात्मे तक एहतजाज जारी रखने का आज़म। इसराइल फ़लस्तीन में दहशतगर्दी कर रहा है। फ़लस्तीनियों को घरों से बेघर किया जा रहा है। ये जुल्म है। फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया गया है। दुनिया को क्लियर पैगाम देना चाहिए कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब।
चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिशेल मलिक ने कहा कि भारत कश्मीरियों के खून का प्यासा है, कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है। मेरे शौहर को जेल में दिफा का भी हक नहीं। भारत में अक़लियतें निशाना हैं, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है।